सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले की सुनवाई कर रही संवैधानिक बेंच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर हुई सुनवाई में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी शामिल होने के लिए पहुंची थी। इस मामले में पक्षकार जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वकील राजीव धवन और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने अपना पक्ष रखा। एडवोकेट दवे ने कहा कि संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। 2019 में सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। इस मामले पर अब सरकार की ओर से क्या दलीलें रखी जाएंगी, इस पर नजरें बनी हुई हैं। हालांकि 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया था तो उसके बाद देश में इसका जश्न मनाया गया था, जबकि बीजेपी की सरकार इसे एक उपलब्धि के तौर पर गिनाने लगी थी। पर वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर से उसका विशेष दर्जा छिन जाने का पुरजोर विरोध किया था, जिस पर वे अब तक कायम हैं। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दलों ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताते हुए और बीजेपी सरकार पर अपने फायदे के लिए नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी थी। हालांकि इसे लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार का रुख पूरी तरह से साफ है। वे जम्मू कश्मीर को एक विधान, एक ध्वज और एक संविधान की दृष्टि से इसे परिभाषित करते हैं। उनका कहना है कि जब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं है तो उसकी स्थिति भी अन्य राज्यों या जैसा कि उसे केंद्र शासित का दर्जा दिया गया है वैसा ही होना चाहिए। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 5 अगस्त 2019 को संसद के मानसून सत्र के दौरान इस पर अपनी सरकार के स्पष्ट नजरिए को सदन के सामने रखा था, जिस पर वे अभी भी अडिग हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से इस पर अपना पक्ष रखा जाना है। हालांकि धारा 370 को लेकर जारी बहस के बीच इस पर 10 अगस्त को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी बेहद खास है। इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा था कि अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर पूर्व रियासत के विलय के साथ जम्मू कश्मीर की संप्रभुता का भारत को समर्पण पूरा हो गया था और ये कहना मुश्किल था कि अनुच्छेद 370 जो उसे विशेष दर्जा प्रदान करता था स्थायी था। यह नहीं कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में संप्रभुता के कुछ तत्वों को अनुच्छेद 370 के बाद भी बरकरार रखा गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।